मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी की स्पीच वो शंखनाद कि इंडिया अब झुकेगा नहीं साला। मैं झुकेगा नहीं साला। जब ओबामा का सेकेंड टर्म खत्म हुआ तो मुझे याद आ रहा है कि किसी एक इकोनॉमिक्स ने कहा था कि वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ ओबामा सेकेंड टर्म इज द ग्रोइंग क्लोजनेस बिटवीन इंडिया एंड यूएस। ट्रम्प के टाइम पे हमारी रिलेशन और थोड़ी आगे हुई और अच्छी हुई जब नरेंद्र मोदी जी 2017 में ट्रम्प के सेकेंड टर्म में यूएस गए थे। आने के बाद दोनों की अच्छी क्लोजनेस बढ़ी। उसके बाद टेक्सास का शो हुआ जहाँ पे मोदी जी ने वो फेमस कहा था कि अब की बार ट्रम्प सरकार, ऐसा कुछ तो कहा था। उसके बाद बाइडन की सरकार आई। बाइडन की सरकार में और रिलेशनशिप और हाइट्स में गए। उसके बाद अब ट्रम्प की वापस से सरकार आई। फरवरी 2025 तक इट वाज गोइंग स्मूथ। मतलब जैसा कहते हैं ना ऑटो पायलट पे, जिस तरह से इंडिया का 2023 का वर्ल्ड कप कैंपेन चल रहा था, पूरा टूर्नामेंट ऑटो पायलट पे था। फाइनल पे आके पता नहीं क्या हो गया, ओबामा ट्रम्प बाइडन ट्रम्प तक फेब 25 तक सब ऑटो पायलट पे, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। बट अचानक से धड़ाम फरवरी 2025 में नरेंद्र मोदी जी यूएस गए थे। उस मीटिंग के बाद दो बड़ी चीजें बाहर आई। वो ये की है कि इंडिया ने F-35 के लिए अपना इंटरेस्ट बताया। डोनाल्ड ट्रम्प एज ए प्रेसिडेंट उसने कहा कि इन प्रिंसिपल वो इंडिया के साथ F-35 पे बात कर रहे हैं कि कैसे, अभी देखते हैं बात कैसे आगे बढ़ती है। नंबर वन। नंबर टू, ये कहा गया कि इंडिया और यूएस की जो ट्रेड है वो अराउंड 230 टू 40 बिलियन डॉलर्स की है। और दोनों ने ये डिसाइड किया है कि बाय 2030 वो इसको डबल करेंगे एंड दे विल ब्रिंग इट टू मोर देन 500 बिलियन डॉलर। तो एक तरह से ये एक बूम, मतलब ऐसा लग रहा था कि अमेरिका ने यूएस के लिए इंडिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, इंडिया ने यूएस के लिए दरवाजे खोल दिए। फेब में नरेंद्र मोदी जी की विजिट के बाद मार्च से लेके जुलाई 2025 इस टाइम फ्रेम पे इंडिया और यूएस के 4 से 5 राउंड ऑफ नेगोशिएशन हो गए ऑन डील्स। उसमें इंडिया ने जो है अपने डेयरी और एग्रीकल्चर इन दो सेक्टर को एकदम हेविली गार्ड करके रखा था, बिकॉज यूएस काफी टाइम से चाह रही है कि इस इंडिया के दो सेक्टर्स में वो एंट्री करे। बिकॉज इंडिया का जो जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर्स का है उसमें से करीब 18 टू 19% कॉन्ट्रीब्यूशन इन दो सेक्टर्स का है। और इंडिया ने ये चीजें जो है, ये सेक्टर आज तक किसी भी ग्लोबल प्लेयर के लिए ओपन नहीं किए। बिकॉज इंडिया का सीधा कहना है कि भाई अगर हम ये एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट के लिए यूएस के बड़ी कंपनियों के दरवाजे खोल देंगे तो हमारा जो छोटा किसान है, 1 हेक्टर 2 हेक्टर या 10 हेक्टर तक की जिसकी जमीन है, वो बेचारा मर जाएगा। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं ऑपरेशन सिंदूर पे। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, इंडिया ने पाकिस्तान के नूर खान बेस पे अटैक किया। मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी कहा है कि आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि इंडिया को पता था कि नूर खान बेस में पाकिस्तान का जहाँ पे न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी है वहाँ पे यूएस के भी एसेट्स हैं। और इंडिया ने वो चीज़ जानबूझ के हिट करी वहाँ पे। और यूएस को भी पता था कि इंडिया को पता है कि उनके एसेट वहाँ पे है, और इससे यूएस थोड़ा सा खपा हुआ था। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर की क्रेडिट लेने की कोशिश की। उसने बोला कि भाई हमने सीज फायर कराया है। तो इंडिया ने बोला नथिंग डूइंग, भागो यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है। ये पीस जो इसलिए हुई है बिकॉज पाकिस्तानी डीजीएमओ ने इंडिया की डीजीएमओ को फोन करके बोला कि भाई अभी बंद करते हैं, तो इंडिया रुक गई थी। और सेकंड, जो यूएस का जो वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर जेडी वैंस, नूर खान बेस के अटैक होने से पहले तक, 1 घंटा पहले तक वो बोल रहा था कि भाई हमको कोई लेना देना नहीं है, इनको जो करना है करने दो, वी आर नॉट बॉदर्ड। अगर आपको याद हो तो जेडी वैंस का स्टेटमेंट आया था। लेकिन जैसे ही इंडिया ने नूर खान बेस पे अटैक हुआ, सडनली सब लोग जाग गए रातों रात और बोला बंद करो बंद करो बंद करो। इसके बाद पाकिस्तान ने बोलना शुरू कर दिया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने ही पीस कराई है, और डोनाल्ड ट्रंप तो ये है, डोनाल्ड ट्रंप ग्रेट है। पाकिस्तानी आर्मी ने डोनाल्ड ट्रंप के बूट लीकिंग करना शुरू कर दिया, जो को इतने अच्छे से आता है। डोनाल्ड ट्रंप उससे इतना खुश हो गया कि उसने आसिम मुनीर को यूएस बुला लिया, उसको अपने बाजू में बिठा के लंच कराया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि यूएस और पाकिस्तान दोनों पार्टनरशिप में काम करेंगे टू बिल्ड ऑयल रिजर्व्स इन पाकिस्तान। और हो सकता है कि एक दिन पाकिस्तान यूएस इंडिया को ऑयल बेचे। भाई सब पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के पास ऑयल है इतना सा झाट भर का, सॉरी, पाकिस्तान के पास ऑयल है इतना सा चुल्लू भर का। एक ही होता है ना कि भाई ऑयल तो है, लेकिन ऑयल को निकालने का खर्चा इतना है कि ऑयल जितना है वो कवर ही नहीं करेगा, तो बस ऑयल को निकालना क्यों। ये चीज की वजह इतना सा ऑयल है वो, और ये चीज की वजह से वो इकोनॉमिक वायबिलिटी है ही नहीं उस ऑयल को निकालने के लिए। अब कौन हाथ डालेगा उसके अंदर। और इसी टाइम पे दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जब किसी बाकी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाता था तो लेट जाते थे। जब चाइना ने अपने हथियार डाल दिए और इंडिया अपने स्टैंड पे खड़ी रही, तो ट्रंप के ईगो को, मेरे ख्याल से ट्रंप के ईगो को चोट लगी, बड़ी चोट लगी। तो ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया को 25% टैरिफ
और एडिशनल पेनल्टी फॉर बाइंग रशियन ऑयल। के अगले ही दिन न्यूज आई कि NSA अजीत डोवाल वो जो है जा रहे हैं रशिया। ट्रम्प के ईगो को चोट लगने के बाद इंडिया भी कम नहीं है। फिर इसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने एक जगह स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट कमिटेड है अपना एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर, फिशरीज, इन सेक्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इस चीज के लिए अगर उनको पर्सनल भी अगर कुछ लॉस होता है तो ही इज कमिटेड टू पे दैट लॉस। अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। तो इस मूवमेंट पे नरेंद्र मोदी जी ने शंखनाद बजा दिया था महाभारत का। पहले के जमाने में जब युद्ध होते थे तो लड़ाई होती थी, तो लड़ाई शुरू होती थी शंखनाद से, शंख बजा के, और जब खत्म होता तो सूर्यास्त पे खत्म होता था। मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी जी की वो स्पीच वो शंखनाद थी कि इंडिया अब झुकेगा नहीं साला। इसके बाद अजीत डोवाल जी की ट्रिप हुई रशिया की। अजीत डोवाल और पुतिन की मीटिंग हुई और सुनने में आ रहा है काफी अच्छी, काफी फ्रूटफुल मीटिंग थी। उसके बाद उन्होंने उस मीटिंग में पुतिन को इंडिया आने का इनविटेशन दिया। नरेंद्र मोदी जी ने वो इनविटेशन ट्विटर के जरिए पूरी दुनिया को बताया कि हमने पुतिन को इनवाइट किया है। तो गाइस ये था मेरा वीडियो। आई नो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, प्लीज पेशेंस रख के सुनिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नए वीडियो पे, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने माता पिता की इज्जत कीजिए गाइस। गुड बाय एंड जय हिंद एंड हैप्पी राखी।